जो कहते हैं कि भैया मेरी कौन इज्जत कर, मेरी बहुत लोग इज्जत करते हैं भाई साहब। इफ यू डोंट लाइक मी यू कैन गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। अभी मैं कुछ थंबनेल्स बताती हूँ पढ़ी। पवन सिंह कल्लू के साथ रात गजब रेले यामिनी सिंह को। क्या ये शब्द है? हाँ, पवन सिंह यामिनी सिंह और शालिनी को दबा के गले लगाए, दोनों पनिया गए कोरा में। ये सब क्या है? हाँ, ये सब सिखाया जाता है आपको आपके घर में? जब बातचीत हुई तो दो लोग एक मैच्योरली, कहते हैं ना, मैच्योरली बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसके लिए बहुत मैं खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी, सर भी बहुत खुश थे। हम लोग स्टेज शो पे आए, हम लोग ने स्टेज शो किया, बहुत अच्छे से स्टेज शो हुआ। मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग बोलिए, जो बोलना है बोलिए, बट बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह है तो दूसरी तरफ एक्ट्रेस यामिनी सिंह, और इन दोनों के बीच का जो विवाद था वो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन एक स्टेज शो के जरिए दोनों ने अपने बीच का विवाद खत्म कर दिया, और इस स्टेज शो में यामिनी सिंह और पवन सिंह दोनों ही नाचते नजर आए। इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि इस शो के दौरान पवन सिंह ने यामिनी सिंह पे कई तरीके के तंज भी कसे थे, लेकिन तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा कि कभी कभी गुंडई कर देती हैं लेकिन अच्छी हैं, और मुस्कुराहट इनकी और भी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद इस स्टेज शो का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जहां आपको याद होगा कि यामिनी सिंह ने पवन सिंह पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पवन सिंह ने मुझे उस समय मजबूर किया, कॉम्प्रोमाइज करने को कहा, जब मेरे को नई फिल्में मिलने की शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो मुझे रात के 9 बजे कहते थे स्टूडियो आओ, क्या ये समय था बुलाने का? ऐसी बयान उन्होंने कई चैनल्स पे दिए। लेकिन जब स्टेज पर पवन सिंह और यामिनी सिंह आमने सामने आए, उसके बाद माहौल बदल गया। पहले तो पवन सिंह ने खूब क्लास लगाई, उसके बाद तारीफ भी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। और इसके साथ ही यामिनी सिंह का गुस्सा अब जो है वो यूजर्स पे फूटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले क्या कुछ कह रही है यामिनी सिंह, आप इस वीडियो पर नजर डालिए। सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरा यामिनी सिंह का आप लोगों से मुझे ये कहना था। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लाइव आने की, पर बिजी थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, उसमें मैं नासिक आई हुई हूँ, तो नासिक आना थोड़ा वो सब था, फंक्शंस चालू है। मुझे ये कहना था आप सबसे, खैर अच्छी बात है, काफ़ी दिनों उस पर ध्यान भी दे पाई मैं, कि जो शो हुआ था 16 फरवरी को छपरा में, उस शो के बारे में मुझे बात करनी थी आप सब लोगों से। जो ये हमारे छोटे मोटे यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, खैर उन लोगों को भाई बोलने के वो उतने है नहीं, उस चीज़ के लायक नहीं है, पर ठीक है, फिर भी कह दे रहे हैं हम। तो ये जो लोग हैं जो बहुत प्यारा प्यारा यूट्यूब पर अपना छोटा छोटा क्लिप्स बना रहे हैं कि शो के बारे में सब चीज़ें कह रहे हैं, तो आप लोग कहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब करो भाई, आप लोगों का सबका काम है, सबको पैसे कमाने हैं, सबका अपना अपना है, रोजी रोटी है। पर ये ध्यान रखिए कि आप अपने काम से किसी और को डिफेम नहीं करें, दूसरे की किसी की इंसल्ट ना हो, वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका मुझे नहीं लगता कोई भी ध्यान देता है। बस लगता है हमारे जितने मैंने देखा है कि जो हमारे भोजपुरी के स्पेशली जो ये भोजपुरी के जितने भी हैं लड़के, जो मतलब जो भोजपुरी की ऑडियंस है, वो स्पेशली लड़के, वो बहुत ही मतलब पता नहीं रिस्पेक्ट देना नहीं जानते हैं, कि पता नहीं ऐसा क्या दिखा रहे होते हैं कि क्या मतलब आप अपने बातों से आप क्या दिखाते हो। आपको पता है कि आपके घर में आपको प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जा रही है, आपको प्रॉपर संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला को प्रेजेंट मतलब पोर्ट्रे किया जाता है, किस इज्जत देनी कैसे होती है, वो सब शायद आप लोगों को नहीं सिखाया जा रहा है, जो कि गलत है।
हाँ, मेरे और पवन सर में एक इशू था मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हमारे बीच में एक इशू था जो जेन्युइन इशू था, और हमने उस इशू को बहुत ही सिविलाइज्ड वे में सॉल्व किया। क्योंकि हम दोनों ही आर्टिस्ट हैं, वो बड़े आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली वो बड़े आर्टिस्ट है, उनके सामने शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, शायद क्या, ऑब्वियसली कोई भी नहीं है कुछ भी, वो एक बड़े आर्टिस्ट है। बट क्या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दो लोगों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। हम लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसे हमने शो, जब हम दोनों ही पहले तो जिनका शो था उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, सुधीर सिंह जी, वो हमारे उनके बड़े भाई जैसे हैं वो हमारे, हम बहुत इज्जत करते हैं, मैं भी और पवन जी भी बहुत इज्जत करते हैं उनकी। शायद इसीलिए उनको भी पता था, पवन सर को भी पता था कि मैं आ रही हूँ। अगर वो चाहते तो वो मना कर देते कि भाई उसको मत बुलाओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, अगर हमारा इतना ही तगड़ा वो होता तो मैं भी मना कर सकती थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। पर हम लोग को ये था कि भाई एक जिंदगी है, इंसान है, दो लोगों में कोई चीज अगर हो रही है और उसे सॉल्व किया जा सकता है तो क्यों नहीं सॉल्व करें। देखिए जिंदगी एक ही है, किसी से बैर रख करके जिंदगी काटने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम लोग मिले स्टेज शो से पहले, हम काफी लोगों के साथ एक रूम में हम बैठे थे, हम लोग वहां पे हमारी बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो दो लोग एक मच्योरली, कहते हैं ना मच्योरली, एक दिमाग से दो बड़े लोग हैं, समझदार लोग, बातें करे, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसके लिए बहुत मैं खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी, सर भी बहुत खुश थे। हम लोग स्टेज शो पे आए, हम लोग ने स्टेज शो किया, बहुत अच्छे से स्टेज शो हुआ। लेकिन कुछ हमारे जो बड़े प्यारे प्यारे भाई, सॉरी भाई तो नहीं, बट कुछ लोग बड़े बड़े अच्छे हैं यूट्यूबर्स, जो अपने आप को सो कॉल्ड मीडिया बोलते हैं। तो बेटा मीडिया का काम ऐसा नहीं होता। मीडिया एक बहुत सिविलाइज्ड वे में अपने या दूसरे के पॉइंट्स रखना जानती है। मैं देख रही थी, इतने दिनों से मैं ध्यान दे रही हूँ कि जो आप लोग ना अपने वीडियोस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो कैप्शंस अपने आप में थंबनेल डाल रहे हो ना, वो बहुत इंसल्टिंग है। देखो क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले से आप लोगों को पता होगा कि डार्क कॉमेडी और रोस्ट पर बहुत बड़े मतलब वो लिया जा रहा है, बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। सबको पता है, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स हैं, कॉमेडियंस हैं, जिन लोगों को ये सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो। और भगवान की देन से आप लोग, ये जो अच्छे मेरी ऑडियंस है, जो मेरे बहुत मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों की वजह से हम बन गए हैं ना पब्लिक फिगर। तो पब्लिक फिगर हम जब बन गए हैं तो ऐसा तो नहीं है हम पब्लिक फिगर है तो हमें कोई कुछ भी कह देगा हमारे नाम पे। मैं देख रही थी, बहुत दिनों से ध्यान दिया मैंने कि ये जो आप लोगों ने, अभी मैं कुछ थंबनेल्स बताती हूँ पढ़ के। पवन सिंह कल्लू के साथ रात गजब रेले यामिनी सिंह को। क्या ये शब्द है? हाँ, रेले। क्या ये आप लोगों के यही घर में संस्कार दिए जाते हैं कि औरत के लिए ऐसे बोलते हैं? फिर है पवन सिंह के साथ कल्लू, यामिनी और शालिनी एक जबरदस्त गर्दा मचाए, और इस पे छोड़ के जात बोलू होलिया में, इलाका खेसारी का धमाका, पवन कल्लू यामिनी का। चलो ये तो बी इट्स ओके, इट्स अ गुड वन। हाँ, पवन सिंह यामिनी सिंह और शालिनी को दबा के गले लगाए, दोनों पनिया गए कोरा में। ये सब क्या है? हाँ, ये सब सिखाया जाता है आपको आपके घर में? हाँ, देखिए जो उस शो में हुआ वो आप डाले कि हम लोग अच्छे से डांस किए, ये सब हुआ। हाँ, किसी ने, क्योंकि देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पवन सिंह ने यामिनी सिंह की जमकर लगाई क्लास। आप थे उसमें स्टूडेंट, आप जो था उस स्टेज शो में मौजूद, उन्हें भी पता है कि वो भी बहुत इज्जत। पता है, मैंने एक चीज जानी इस दौरान कि दो आर्टिस्ट में कभी भी बैर ना हो अगर पब्लिक ना चाहे तो।
जिस तरीके से आप लोग पोर्ट्रे करते हो ना कि दो लोग तो एक दूसरे के दुश्मन ही बन जाए, बहुत गलत है ये, ठीक है। और भी बहुत सारा था कि किस किया, अरे कान में कुछ कह रहे थे वो, क्योंकि उससे पहले हमारी किसी टॉपिक पे हंसी हो रही थी और वही टॉपिक सर ने मेरे कान में बोला जिससे मैं हंसी, उस पे लोग वो डाल रहे कि यामिनी सिंह को किया किस, कहाँ किया किस। आपको मालूम है आपकी ये छोटी छोटी जो ये सब अननेसेसरी चीजें होती हैं, अपने आप अपना पैसा कमाने के लिए जो अननेसेसरी चीजें आप करते हो वो दूसरे के लाइफ पे क्या इफेक्ट करती है, यू हैव नो आइडिया। भाई साहब आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है उस चीज के बारे में कि उससे दूसरे की पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि हर कोई ये सारी चीजें नहीं समझता। एक आम इंसान ये नहीं समझता। आम इंसान तो यही सोचेंगे कि अरे यामिनी सिंह ये कर रही हैं, अरे यामिनी सिंह वो कर रही हैं, तो ये तो गलत है ना। वो भाई वो इंसान, पवन जी, वो इंसान, एक नॉर्मल सी बात है कि उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी। कहते हैं इज्जत देने वाला इज्जत पाने वाले से बड़ा होता है, तो बड़े आम बात है कि अगर वो भी वो सारी चीजें जो हमने की और मैं भी वो चीजें जो उन्होंने की करके हम दोनों एक वो चीजें बात करके अगर वो सब चीजें खत्म कर दी हैं, तो आप लोग उस चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए ना। अरे नहीं पता कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसा होगा वैसा होगा, पर एक नॉर्मल सी चीज है, जिंदगी एक है। हम लोग अपने काम से, देखिए हर किसी का अपना अपना काम होता है, काम इंसान को बड़ा छोटा बनाता है। हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक ऑफिस जाने वाला व्यक्ति भी अपना काम कर रहा है, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं उनको या एम्प्लॉय बोल देते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है आपको एंटरटेन करने का। हम लोग एक्टर बन जाते हैं, हम एक्टर्स है, हमारा भी ये काम है। इस पे कोई हमें जज करके गलत बातें बोले तो ये तो गलत है ना। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें थी, रखी है हम लोग ने सेव करके। मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग बोलिए, जो बोलना है बोलिए, बट बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि अब हम वो नहीं रह गए हैं, वो क्या डायलॉग है, अब वो गुड्डू नहीं रहे हम जो लिबिर लिबिर करेंगे। ठीक है, हम भी इंसान हैं, हम लोग पब्लिक फिगर जरूर बन गए तो, लेकिन पब्लिक फिगर बनने से पहले हम भी पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, और हमारे भी फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ। और औरतों के लिए तो भाई वुमेन राइट्स बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे ना ये सब चीजें करने से कुछ होगा नहीं। मैं लड़ाई या गुस्सा या वैसे करके नहीं आई, मुझे बस ये चीजें बड़ी अजीब लगी कि यार ये क्या है ये सब। आप लोग औरतों के बारे में कुछ भी बोल दोगे, कमेंट सेक्शन पे आके कुछ भी लिख दोगे, किसी को कुछ भी कह देना। मतलब औरत के पास खोने के लिए इज्जत है, इसीलिए हमेशा इन मर्दों ने उसकी इज्जत पे ही उंगली की है। क्यों हाथ डाला, क्यों कह रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है भाइयों। बहुत से लोग हैं अभी भी बहुत सी चीजें लिखते हैं, बहुत सी चीजें कह रहे हैं, पर जो कहते हैं कि भैया मेरी कौन इज्जत कर, मेरी बहुत लोग इज्जत करते हैं भाई साहब। इफ यू डोंट लाइक मी यू कैन गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप चलते बनिए। आपको मालूम है हम पब्लिक फिगर है, हमको हमारी एक इज्जत है, इसके लिए मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना ईश्वर कसम बहुत चीजें बोलने हमें भी आती है, शब्द तो हमारे भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। खैर मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे लोगों से मतलब नहीं है। और अगेन मैं तो भैया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ कि जो मेरे पवन जी के इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए हैं, एंड आई विल सपोर्ट हिम। आई नो ही डजंट नीड एनीवन्स सपोर्ट, ही इज अ स्टार हिमसेल्फ, बट स्टिल सबको जरूरत होती है, ईश्वर को भी भक्तों की जरूरत होती है। ठीक है, तो अच्छे से कर्म करिए, अच्छी जिंदगी जिए। क्या जरूरत है जबरदस्ती किसी को उल्टा सीधा कुछ भी कहने की। और किसी औरत के बारे में अपशब्द बोलने या लिखने से बेहतर है, लिखने से पहले एक्चुअली सोचें कि आपके घर में माँ, बहन, बीवी, बहुत सारे लोग हैं,
किसी दिन उनके ऊपर हाथ उठा, उंगली उठी तो बड़ा बुरा लगेगा। जय श्री राम आप सबों को। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने और पवन सिंह ने अपने बीच का विवाद खत्म कर दिया, जो भी दिक्कत थी हमने बात किया, उसको सुलझा लिया। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार कमेंट्स का दौर जारी है और वीडियो को शेयर करके ये कहा जा रहा है कि यामिनी सिंह की पवन सिंह ने क्लास लगा दी है, जिसके बाद यामिनी सिंह गुस्से में नजर आ रही है और यामिनी सिंह ने सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर इज्जत दोगे तो ही इज्जत मिलेगा। जहां पर पवन सिंह के फैंस जो हैं अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर पवन सिंह से पंगा लेंगे तो फिर यही होगा। एक ये मंच साझा किया था जहां पर क्वीन शालिनी, जो कि पवन सिंह के साथ अक्सर गानों में दिखती है, और साथ में अरविंद अकेला कल्लू भी मौजूद थे। माहौल वहां पे बदला और साथ ही तौर पे इन दोनों के बीच का विवाद जहां खत्म हो गया, तो यूजर्स ने कमेंट्स के जरिए यामिनी सिंह पे कई तरीके के आरोप भी लगाए और साथ में ये भी कहा कि पवन सिंह से पंगा लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।